के मन में भगवान की भक्ति करने लग गए। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज भाई से दुखी होकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधुकारी ने पीछे से बहुत सारी दुनिया को लूटा। इधर धुंधुली परेशान होकर के एक कुएं में गिर करके अपने प्राण दे दिए। एक बार धुंधुकारी बहुत सी गणिकाओं को, वेश्याओं को अपने घर पे ले आया और उनको बहुत सारा धन सौंप दिया। एक दिन को इतना धन लूट ले दुनिया को, तो वे वेश्या मन में विचार करो कि ये धुंधुकारी ने शराब पिला करके स्वादेमा और आज जितनी संपत्ति लेकर के आयो है, संपत्ति लेकर के आप पार बोला। आज नहीं तो कल एक दिन तो जरूर पकड़े जाओ। 100 दिन चोरी का, एक दिन साहूकारी को। आज का दिन की पिटाई हुई, वे दिन राजा के दरबार में जी आपनो नाम ले लेगो तो आपने भी जानो पड़ेगा। अब अपने कने धन बहुत इकट्ठो हो गयो, चोर चोर के ले खूब धन इकट्ठो कर लियो। अब अपन एक उपाय करना चाहिए ना, ठिकाने लगा देना चाहिए। तो रात में धुंधुकारी ने खूब सारी शराब पिला करके एकदम नशे में चूर कर दी और बिना जचा करके पीटने लगी। मुसड़ से कुट्टो जचा गए, दे दड़ादम, दे दड़ादम। खूब बांग मारी, वो फांसी के फंदे पर लटका दियो, खूब चिल्लायो, फिर भी वो मरियो गोरी। वे देखो अब केकरा तब तंगकार समूहंस तन्मुखे हिव चिक्षुभु अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। आग बाल करके बड़ा सारा खीरा बना करके और धुंधुकारी के मुंह में ठूस दिया और एक खड्डो खोद लियो। बिकमा घेर के धुंधुकारी ने ऊपर से खीरा और घेर दिया और बिक मैंने गाड़ दियो। अब सारो धन स्त्रियां प्रेम से आपको ले लियो। इधर गोकर्ण जी यात्रा करता करता जब पता चलो कि मेरो भाई परलोक सिधार गयो, तो गया जी में जाकर के माँ का, बाप का, भाई का पिंडदान कर दिया, श्राद्ध तर्पण सब कुछ कर दियो, कोई कर्म बाकी को छोड़ो। लौट करके जब गोकर्ण जी आपके घरे आया और घरे आकर के रात के समय घर में सोया, सोता ही आवाज आनी शुरू। गोकर्ण जी देखिए यो कह रहे है, कभी बकरी की आवाज, कभी गाय की आवाज, कभी भैंस की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी जोर जोर से रोने की आवाज आवे। गोकर्ण जी सावधान हो गए, यो कह रहे है। आवाज लगाई, कौन हो भाई? लेकिन वो जोर जोर से रोतो रहे, बोलियो की कोनी। संज्ञा मात्रम चकार
केवल इशारों करें यहाँ, बोल कौन सकूंगे? गोकर्ण जी तपस्वी पुरुष है, तुरंत आत्मा चल लियो, गायत्री के मंत्र को उच्चारण करो, अभिमंत्रित करो और भी के ऊपर छिटो मारो। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः। पानी पड़ता ही बोलने लगे कि भाई मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं, मैं मेरे पापा के कारण से अप्रेत योनि प्राप्त कर ली, मैं ब्रह्मत्व से भटक गयो, बहुत दुष्कर्म करया, बहुत पाप करया, चिका की कोई गिनती को नहीं, अनगिनत का पाप। आज मैं प्रेत बनो, भटकन लाग रहा हूं। प्रेत को मुंह सुई वर्गो है, पानी शांति से पी कौन सके, फल खा कौन सके, अन्न खा कौन सके, और वो शरीर बहुत बड़ो है। अब सुई वर्गे मुंडो पानी की तो पियो जा, बताओ जे पीवे ही तो प्रेत योनि सबसे कष्टदायी योनि है। केवल हवा को भक्षण करके मैं रह रही हूं। भाई मैं बहुत दुखी हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय। भैया तू तो साक्षात करुणामयी है, परमात्मा को भक्त है, तू मेरे पर कृपा कर, मने ई प्रेत योनि से छुटा दे। वो तो आपकी तरह है। देख तो गोकर्ण जी आपके भाई के आगे साथ देख करके बड़ा दुखी हुआ यार तेरे यो क्यों यो है? बोला भैया मने तो तेरे मरण को बेरो पड़ो तो मैं गया जी मैं श्राद्ध कर दियो, तर्पण करियो, सारा काम करया, खत्म नहीं वो मुक्त सी, फिर तेरे मुक्ति क्यों को नहीं मिली, क्या कारण है? बोले भाई गया जी मैं एक बार को नहीं 100 बार जाकर के पिंडदान कर दे, की को नहीं होना रो। आजकल में ब्राह्मण लोग एक प्रति चला रखी है, गया श्राद्ध करने को बहुत सरल तरीका, गायत्री मंत्र जप करवा लो, मने माल खुआ दो और गया जी में जाके पिंड करायो, जाओ बस पितर की मुक्ति हो जाओगी। आता ही भाई धनाधन धनाधन। गोकर्ण जी वर्गा विद्वान तो आज संसार में है ही को नहीं, और गोकर्ण जी जब आपके भाई का पिंड दान करा दिया फिर भी बेगी मुक्ति को नहीं हुई, तो सोचो आजकल मेरे वर्गा पाखंडी लोलुप पंडित जी बग पिंड दान कराने से क्या मुक्ति हो जाएगी? कदे को नहीं। मारो के बिगड़े प्रेत तो अगले ने फोड़ा गले मान तो अच्छा पेड़ा दूध खोवे, अच्छो माल खोवा, दक्षिणा दे मौज। ज्ञान होते हुए भी जो ब्राह्मण अपने कर्म को छुपाता अपने स्वार्थ के लिए, शास्त्रों के जो नियम है उनको भंग करता, तो वह स्वयं दोषी होता है। कहने को मतलब है शास्त्र में नियम जो बनाया है वे नियम के अनुसार कर्म करना चाहिए। लोभ का वशीभूत होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं तो क्या बताऊं, मैं खुद ही लोभांगो लोभी हूं, मैं खुद भी लोभी हूं, इसी बात को नहीं। तो बोलो भाई 1000 बार यदि पिंडदान कर देवे तो मेरो कल्याण को नहीं हुआ। गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक दो श्राद्धां की बात तो छोड़, 100 200 1000 श्राद्ध भी यदि तू करा दे तो मेरो उद्धार को नहीं होना, क्योंकि मैं छोटो मोटो प्रेत को नहीं, मैं तो बहुत बड़ो प्रेत हूं, प्रथम श्रेणी को प्रेत हूं, फर्स्ट ग्रेड को। मेरे जिसा प्रेता को उद्धार पिंड दान से को नहीं हुआ। तो गोकर्ण जी बोले भैया तो क्या करे जाओ, क्या तेरे उद्धार होगो? धुंधुकारी बोलो कि अब बात तो थे ही, सोचो भाई, समझदार हो, विद्वान पंडित हो, मैं तो क्या बताऊं? तो गोकर्ण जी बोले कि मैं तेरे कल्याण के लिए एक सुनिश्चित रूप से कार्य करूंगा।
इस समय तो तू चले जा, सोच विचार करके फिर करूंगा। आश्वासन पा करके धुंधुकारी बटे से चलो। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी ने नींद को नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मणा ने बहुत सारा ने इकट्ठा करया, बोले कि भाई यह बात है, कोई की समझ में आवे तो बताओ। की कहीं समझ में को नहीं आई। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य का बड़ा उपासक था। भगवान सूर्य को नमस्कार करो। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, हे प्रभु कृपा करके आप ही बताओ कि मेरे भाई की मुक्ति क्या होगी। सूर्य भगवान गोकर्ण की प्रार्थना सुन करके आश्वासन देवे। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। हे प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, सुनाओ, निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और गोकर्ण जी ने आषाढ़ महीने में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो दौड़ दौड़ करके आए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पयत। उसी समय धुंधुकारी की एक 7 गांठ को बांस हो भीम आकर के बैठ गयो। कड़ी जगह नहीं मिली तो व्यासपीठ पर विराजमान गोकर्ण जी कथा कर रहा है। जी ही पहले दिन की कथा संपन्न हुई तो भी बांस की पहली गांठ फाट गई। जी के में धुंधुकारी प्रवेश कर रहे हो, बड़ा मदन सी आवाज आई तो श्रोतागण सोचो खुद को क्या होयो। गोकर्ण जी बोले कोई बात को नहीं, मेरो भाई बांस के मैंने प्रेत रूप में वायु रूप में विराजमान है, तो आज वे की मुक्ति को पहलो दिन है तो एक गांठ फाट गई। यहाँ करता करता 7 दिना में 7 गांठ चटकती गई। एवं सप्त दिने सेवा सप्त क्रांति विभेदनम। 7 दिन में 7 गांठ चटक गई। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। 7 दिन भागवत सप्ताह संपन्न होता ही एक दिव्य रूप 7 गांठ में से प्रकट हो गयो और गोकर्ण जी ने प्रणाम करने लाग्यो। गोकर्ण जी पूछो कि भैया तुम कौन हो? तो मंद मंद मुस्काते हुए दिव्य पुरुष बोला कि भैया आज तू मने कोनी पहचान सके, मैं तेरो भाई धुंधुकारी हूं। दिव्यता देख करके गोकर्णी हाथ रख गया। ओहो, हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधुकारी भागवत की बड़ी प्रार्थना करे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्ना कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसके सुनने से पतित प्रेतात्मा सदगति प्राप्त कर लेवे। सब प्रकार के पापा को नाश करनारी श्रीमद् भागवत की कथा नित्य शाश्वत परम तत्व को जो जान ले उसी मानव की मानवता सार्थक है। भगवान की मंगलमयी कथा संसार के समस्त पापों को नाश करने वाली है। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी। भागवत की कथा सुनने से सारे पाप धुल करके नष्ट हो जाते हैं, सारे संसार की कीचड़ धुल जाती है। धुंधुकारी जी
भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक आकाश मंडल से झंझना तो एक विमान उतरो। विमान से भगवान का दिव्य पार्षद नीचे उतर करके धुंधुकारी ने भगवत धाम में ले जाने के लिए आया। धुंधुकारी सबने प्रणाम करके विमान में बैठ गयो। तो गोकर्ण जी जो पार्षद बन लेना आया बने पूछो, अत्रे बसंती श्रोतारो मम निर्मलः अनातिना अनीतानि विमानानि न तेषां युवत्पत् कुतः। यहाँ हजारों लोगों ने कथा सुनी है, एक ही विमान क्यों, और विमान क्यों नहीं आए? पार्षद बोले, भैया गोकर्ण शरणमस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम। कथा तो सारा सुनी परंतु मन लगा के कौन सुना? मन लगा करके कथामृत को पान करना चाहिए। आ कथा सिर्फ मन लगा करके धुंधुकारी याद के तो आठ में के खाट में दो ही बरावे, नहीं तो बिड़ने कौन दे राम जी ने। आठ में फंस जा नहीं। जब पंडित जी कर जाए, पंडित जी जन्म कुंडली देखो के रोलो हो गयो, के बात हुई, के गड़बड़ो, हर के खाट में पड़ जा, डॉक्टर जवाब दे देवा नहीं। जब परमात्मा की याद आवे, दो ही बार याद आवे इंसान ने, भगवान के आठ में हर के खाट में। कथा तो सारा सुनी परंतु मन लगा करके कौन सुनी? क्या जिया धुंधुकारी मन लगा करके सुनी। वास्ते आत्म कल्याण के लिए कथामृत पान करना चाहिए। भावना केवल धुंधुकारी की तरह मन लगा करके कथा सुननी चाहिए। सब पार्षद विमान न लेकर के धुंधुकारी के सगे चला गया। श्रोता उदास हो गया, ले भाई कथा तो आप ही सुनी, आपनो कल्याण किया होगो। तो गोकर्ण जी बोले, भाई थे मेरी कथा सुनियो, कोई चिंता की बात को नहीं, चिंता ना करो। अब काले कथा करांगा, जोरदार सो आयोजन करांगा, तो थे भी सावधान होकर के मन लगा करके जी जान से कथा सुनियो, तो अपना सगला की खातर जरूर बयाना होगा। अब कल चूक न हो जा, चा पानी में ध्यान न लग जा। गुरुजी मन ने घेर घर गे ल्याई, मन ने रसोया बीच बैठायो, गुरुजी मन है बेईमान यो, चा पानी में लग जावे, गुरुजी मन है बेईमान यो, चा पानी में लग जावे। मेरे जी मारी चाय पीने की जो थार तो आने ही आने है। मैं तो मेरी बात बताने ला रही हूँ, यहाँ ना सोच रही हूँ मैं थारी बात बता रही हूँ। मेरा आपके मन मारी चाय पीने की, क्योंकि सुबह से चाय पी के टाइम पास करे, जब चाय ही चाहिए शरीर में तो है। तो उदास होने की कोई जरूरत नहीं भाई। अब कल आप बहुत बढ़िया कथा करांगा, बड़ो दिमाग लगा करके फिर सुनियो, मन लगा करके सुनियो, जिके से बहुत सारा बयान आवेगा और आप भगवान के दरबार में चला जावांगा। अयोध्या वासिना पूर्वम तथा रामेण संगदा तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अयोध्यावासी अपने परम धाम में प्रस्थान करया, भी आज गोकर्ण जी के सागे सारा श्रोता समुदाय भगवान के परम पद में प्राप्त होया। सनकादि कवे हैं कि बताओ नारद जी थे के कह रहा,
किसा किसा पापी तर जावे। बताओ धुंधुकारी जिसा फर्स्ट ग्रेड का पापी प्रेत योनि में पड़ेगा, वे कथा सुनने से, कथा अमृत पान करने से परम धाम में चला गया। तो छोटे मोटे पापी तर जावे तो में कौन सी आश्री की बात है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसी के साथ कथा को विश्राम देते हैं। कल ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी।